Good morning, dear students. Today we shall study about adjoint of a square matrix, है ना, singular, non-singular matrices or theorem. A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix. ये करेंगे और फिर इसके बाद भी देखते हैं और क्या क्या लेते हैं. Let me take adjoint of a square matrix. Adjoint of a square matrix let this pen. No, ये थोड़ा बहुत ही फिक्का सा दिख रहा है. रेड से लिखूं. लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे वी एन ई स्क्वायर मैट्रिक्स. आपको पता है ना, ब्रैकेट के अंदर ए आई जे ये मैट्रिक्स बना देंगे. जिस ऑर्डर का चाहिए 3/4 चाहिए तो क्या होगा, 3 रोज 4 कॉलम्स, है ना. A11 है ना, A12 A13 सारा आता है ना आपको लिखने. हाँ, तो ये ले लिया मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स. अब द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना. ट्रांसपोज किसका, मैट्रिक्स का. विच मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स. जब भी मैं ब्रैकेट इसके अंदर लिख रही हूं तो ये एलिमेंट्स हैं. अब मैंने कैपिटल ए आई जे लिख दिया. अब बताती हूँ क्या है कैपिटल ए आई जे. इससे बनेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, फिर ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स का, किसका, ए आई जे. और वेयर ए आई जे denotes the क्या, कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स है. कोफैक्टर्स किसके हैं, ऑफ इस इन एलिमेंट्स के. ए आई जे आते हैं कोफैक्टर्स फाइंड करने आपको. इन किस में करते हैं, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना. इज कॉल्ड the adjoint of A is called the adjoint of A, है ना, and is denoted by किससे, adjoint A. ऐसे ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. क्या है adjoint of a square matrix, बिल्कुल आसान. ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट्स ए आई जे हैं. फिर हमने ट्रांसपोज लिया किसका, इस मैट्रिक्स का, कैपिटल ए आई जे. वो क्या है, कोफैक्टर्स हैं. कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए. इट इज व्हाट, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए. क्लियर, क्लियर हो गया, है ना. हाँ, और इन अदर वर्ड्स क्या लिख सकते हैं आप, लिख दूं मैं वो भी. हाँ, सिंपल वे में. चलो लिखा हुआ ठीक होता स्टूडेंट्स. इन अदर वर्ड्स, adjoint A is a matrix obtained after replacing every element Aij of
A, which is this matrix ना Aij, by वही बात है, its cofactors, its cofactors को किससे डिनोट कर रही हूँ मैं, Aij से, in determinant A, and then taking क्या, then taking the transpose of the matrix formed by cofactors. क्या स्टूडेंट्स, ये बोल रहे हैं ना कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रिप्लेसिंग एवरी एलिमेंट Aij जो है इसका बाय इट्स कोफैक्टर्स Aij है ना डिटरमिनेंट, और तब हम इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, जो भी ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो आफ्टर दिस मैं आपको बता रही हूँ सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो यहाँ लिखती हूँ, दिख रहा है, सबको पता है, बिल्कुल आसान है, पर फिर भी रिवीजन हो जाता है। सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, और इसमें भी क्या होगा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से उसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं ना। एनी मैट्रिक्स से is said to be, any matrix A is said to be singular matrix if determinant of A is equal to 0, and non-singular if determinant of A is not equal to 0. Remember students, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तब वो सिंगुलर होगा। अगर नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर। पता है सारा आपको। नाउ लेट मी टेक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। प्रूव करनी आनी चाहिए आपको। ये दिख रहा है ना सारा। तो स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, a square matrix, important theorem, a square matrix A is invertible if and only if A is non-singular. Matrix. Remember students, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हैं अगर वो नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वो नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो इन्फिनिटी बन गया ना, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ लेती हूं मैं। पहले कंडीशन जो है, नेसेसरी कंडीशन एक होती है, कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अज्यूम दैट, इसमें एक बार हम क्या ले लेंगे, ए जो है वो इन्वर्टिबल है और पहुंच जाएंगे नॉन सिंगुलर पर, आप समझ रहे हो। और दूसरी बार ले लेंगे नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 और पहुंच जाएंगे
इन्वर्टिबल, तो इसमें ले लेते हैं, अज्यूम दैट ए इज, लेट ए बी इन्वर्टिबल, ए बी इन्वर्टिबल, तो देयरफॉर ना देयर एग्जिस्ट्स, इन्वर्टिबल है तो क्या होती डेफिनेशन, देयर एग्जिस्ट्स अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, बी सच दैट, इन्वर्टिबल है तो ऐसे होगा, देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज इक्वल टू identity matrix. A be invertible, then there exists square matrix B such that A B is equal to B A is equal to identity matrix. ठीक है ना, यही होता है ना, हाँ, बाय डेफिनेशन कोई भी इन्वर्टिबल हो तो ये होता है कि और मैट्रिक्स बनेगा, उनका प्रोडक्ट जो वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ले लो, देयरफॉर हमें तो नॉन सिंगुलर पर पहुंचना है, तो लेंगे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ले लो दोनों तरफ का, और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और विच इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज 1 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यही तो प्रूव करना है, सिंगुलर है, क्लियर, और इट इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यही तो करना है स्टूडेंट्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन इज सफिशिएंट तो assume that A is, let A be non-singular, A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है तो दोनों चलेंगे ना, हम लेके पहले इन्वर्टिबल लेके चले, अब नॉन सिंगुलर चलेंगे, और ये ले लिया हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें एक पॉइंट रखना है आपने, अब लेना है इसमें, लेट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेट बी इज इक्वल टू दिस, ये लिया हमने, ये पॉइंट आपने नोट करना है, नोट करना है बच्चों, इसको नोट कर लेना, कुछ ध्यान भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर ए बी क्या बन गया आपका, ए इंटू, क्योंकि इन पे है ना, अब ए जो इन्वर्टिबल निकालना है, मतलब इससे हमने नॉन सिंगुलर से लेके इन्वर्टिबल तक पहुंचना है, ठीक है। इन्वर्टिबल के लिए क्या चाहिए हमें, ए बी इक्वल टू बी ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप समझ रहे हो। तो हमने ये ले लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ध्यान रखना आपने। तो ये भी क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, और विच इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। and you know students, a, this is 1 upon determinant a, or this a adjoint of a is what, is determinant a into identity matrix, ये होता है, ये a adjoint of a is equal to determinant a identity matrix। तो therefore a b is equal to identity matrix, क्लियरली ना, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। ए जो है नॉन सिंगुलर लिया, ये नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हमने बी जो है ये लिया, ये याद रखना। तो ए भी आपके पास क्या बन गया,
ए एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल के लिए हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब लिखो एंड बी ए इज इक्वल टू बी इज व्हाट, ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना। ये आगे आपका ए आपका ये जो है बी जो है वो क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की जगह बड़ा ये लिख दिया भाई, ये छोटा ए एडजॉइंट के साथ, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इनटू ए, राइट। और विच इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए जो है वो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल के लिए यही होता है। तो देयरफॉर बी जो है आपका क्या है, लिया था बी ना, देयरफॉर जो बी है वो क्या लिया था हमने, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये लिया था। तो वो यहां से क्या बन गया, वो बन गया जो लिया था हमने वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के लिए हमें ये लेना पड़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। आप समझ रहे इस बात को, इसलिए लिया था बी ये। तो ये बी जो है ऐसा बन गया, तो वो क्या हुआ, इज द क्या हुआ स्टूडेंट्स, इज द इनवर्स ऑफ ए। वो क्लियर है ना, तो वो इनवर्स बन गया ए का, और लिए तभी था ऐसी टर्म की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। तो देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल and its inverses क्या है इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए इज invertible and its inverse is adjoint of A upon determinant A. ये है इसका, clear? That's all. Have a nice day, beta.